1990 के दशक की शुरुआत में अमेरिका के यूटा के धूल भरे मैदानों से एक ऐसी खोज हुई जिसने पूरी पैलियोंटोलॉजिकल कम्युनिटी में हलचल मचा दी। सीडर माउंटेन फॉर्मेशन से निकला एक विशाल पंजा एक अभूतपूर्व आकार के शिकारी की ओर इशारा करता था। यह पंजा, जो किसी भी झांत रैप्टर से भी बड़ा था, एक नई प्रजाति का था, यूटा रैप्टर। यूटा रैप्टर, जिसका अर्थ है यूटा का चोर, लगभग 126 मिलियन वर्ष पहले अर्ली क्रिटेशियस पीरियड के दौरान रहता था। इसकी खोज बहुत महत्वपूर्ण थी। इसने साबित कर दिया कि रैप्टर्स, जिन्हें पहले उनकी फुर्ती और छोटे कद के लिए जाना जाता था, विशाल आकार तक पहुंच सकते हैं। यूटा रैप्टर की खोज ने ड्रोमेओसॉरिड्स, डायनासोर के परिवार, जिसमें रैप्टर शामिल हैं, के विकास में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसने प्रदर्शित किया कि विशालता अन्य थेरोपॉड लिनेजेस तक सीमित नहीं थी और रैप्टर्स पहले के विचार से इकोलॉजिकल नीचेस की एक विस्तृत श्रृंखला पर कब्जा कर लिया था। यह खोज डायनासोर के विकास और पेलियोकोलॉजी में अनुसंधान को बढ़ावा देती रहती है। यूटा रैप्टर एक दुर्जय शिकारी था। यह अपने समय के सबसे बड़े भूमि शिकारियों में से एक था, जो 19 फीट तक की लंबाई तक पहुंचता था। एक ध्रुवीय भालू के आकार के जीव की कल्पना करो, लेकिन एक बाज की फुर्ती के साथ। इसकी सबसे खास विशेषता इसके दूसरे पैर के अंगूठे पर विशाल हत्या करने वाला पंजा था। यह पंजा 9 इंच तक लंबा एक दुर्जय हथियार था। यूटा रैप्टर संभवतः इसका इस्तेमाल शिकार को पकड़ने और घातक प्रहार करने के लिए करता था। जबकि कोई पंख नहीं मिला है, कई पैलियोंटोलॉजिस्ट्स का मानना है कि यूटा रैप्टर पंखों वाला था। ये संबंधित प्रजातियों पर क्विल नॉब्स की उपस्थिति पर आधारित है। ये नॉब्स पंखों के लिए लगाव बिंदु हैं। यदि यूटा रैप्टर के पास पंख होते तो वे इंसुलेशन से लेकर प्रदर्शन तक कई तरह के कार्य करते। यूटा रैप्टर एक शक्तिशाली और फुर्तीला शिकारी था। इसके लंबे पैर बताते हैं कि यह एक तेज धावक था। यह संभवतः अपने शिकार का पीछा करता था, अपनी गति और चपलता का उपयोग अपने लाभ के लिए करता था। इसके पैर के अंगूठे पर विशाल पंजा करीबी मुकाबले में एक घातक हथियार होता। यूटा रैप्टर संभवतः इसका इस्तेमाल अपने शिकार को पकड़ने के लिए करता था, अपने तेज दांतों से घातक घाव करता था। यूटा रैप्टर झुंड में शिकार करता था या नहीं, यह बहस का विषय है। कुछ सबूत, जैसे कि निकटता में पाए जाने वाले कई यूटा रैप्टर कंकाल, बताते हैं कि पैक शिकार एक संभावना थी। हालांकि इस व्यवहार की पुष्टि के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। यूटा रैप्टर अब पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में रहता था। अर्ली क्रिटेशियस के दौरान यह क्षेत्र एक हरा भरा वातावरण था। नदियों और दलदलों का परिदृश्य पर दबदबा था, जो विभिन्न प्रकार के डायनासोर के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करते थे। जीवाश्म साक्ष्य बताते हैं कि यूटा रैप्टर ने अपने निवास स्थान को विभिन्न प्रकार के डायनासोर के साथ साझा किया। इनमें इग्वानोडोन और सीड्रोसॉरस जैसे शाकाहारी, साथ ही साथ अन्य शिकारी भी शामिल थे। यूटा रैप्टर का आकार और शिकारी अनुकूलन बताते हैं कि यह अपने पारिस्थितिकी तंत्र में एक शीर्ष शिकारी था। यह संभवतः बड़े शाकाहारी डायनासोर का शिकार करता था। शायद बड़े शिकार को नीचे गिराने के लिए सहकारी शिकार में भी शामिल होता था। अपनी खोज के बाद से यूटा रैप्टर ने जनता की कल्पना को मोहित कर लिया है। इसके प्रभावशाली आकार और भयावह उपस्थिति ने इसे किताबों, वृत्तचित्रों और फिल्मों में एक लोकप्रिय विषय बना दिया है। रॉबर्ट बेकर के उपन्यास रैप्टर रेड में एक उल्लेखनीय उपस्थिति है। यूटा रैप्टर के जीवन के इस काल्पनिक विवरण ने कई पाठकों के लिए डायनासोर को जीवंत कर दिया। लोकप्रिय संस्कृति से परे यूटा रैप्टर ने वैज्ञानिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी खोज ने ड्रोमेओसॉरिड्स के विकास पर अध्ययन को बढ़ावा दिया है, खासकर उनके आकार और भविष्यवाणी के लिए अनुकूलन। यूटा रैप्टर की खोज ने ड्रोमेओसॉरिड डायनासोर की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इसने छोटे पक्षी जैसे जीवों के रूप में रैप्टर की छवि को तोड़ दिया और उनके रैंकों के भीतर विशाल शिकारियों के अस्तित्व का खुलासा किया। जीवाश्म रिकॉर्ड में इसकी उपस्थिति अर्ली क्रिटेशियस के दौरान थेरोपॉड डायनासोर की विविधता और विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। आकार, चपलता और शिकारी अनुकूलन का यूटा रैप्टर का अनूठा संयोजन इसे अध्ययन का एक मनोरम विषय बनाता है। जैसे जैसे शोध जारी है, यूटा रैप्टर निस्संदेह उस दुनिया के बारे में और अधिक रहस्यों को उजागर करना जारी रखेगा। यह अतीत की हमारी समझ को नया रूप देने के लिए पैलियोंटोलॉजिकल खोज की शक्ति का प्रमाण है।